आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जो है वो दिए गए। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले भाजपा का अब की बार जो है वो महिलाओं पर फोकस जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं से बातचीत की। वो तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं से बातचीत की और योजनाओं को लेकर के जो है वो सौगात दी, जिसके बाद महिला बेहद खुश है। यानी कि बिहार में चुनाव है और अब की बार 75 लाख महिलाओं को जो है वो 10-10 हजार रुपए पहुंचे हैं। यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य और केंद्र सरकार राज्यों को लगातार विकास परियोजनाओं की सौगात दे रही है और इस बीच आज पीएम मोदी ने राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है वो लॉन्च की है और इसके साथ ही पीएम मोदी इस योजना की पहली किस्त भी उन्होंने जारी कर दी। पहली किस्त के रूप में लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचे हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और उन्होंने इस योजना को लेकर अपनी बातों को भी रखा। बता दें कि स्वरोजगार से बहन बेटियों को समाज में बढ़ जाता है सम्मान। पीएम मोदी ने ये बातें अपने भाषण में कही। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया और इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इस पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति की खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है और यह मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आपको बता दें कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सहित कई नेता जो हैं उन्होंने भी जो है वो महिलाओं को संबोधित किया, अपनी बातों को रखा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विकास योजना की सौगात देने के बाद किन बातों का जिक्र किया वो हम आपको पहले सुनाते हैं। आप सबको प्रणाम। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ आप सबको प्रणाम। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे
बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है बिहार में। और मुझे लगता है कि बिहार में विकास के सौगात के साथ साथ गठबंधन के इस पे भी विचार करने के लिए आ रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा मैं पहले से हम लोग कहते रहे हैं कि हमारे गठबंधन में एक बड़े ही अच्छे समन्वय के साथ भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तेजस्वी यादव कल घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो वहाँ योजना चलाएंगे, मकान, अनाज और हम लोगों ने उनके मकान, अनाज और जो भी माँ बहन योजना का हम लोगों ने नमूना और जंगल राज में देख रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तेजी से वो लालायित है कि किसी तरह से ये केन प्रकार सरकार में आ जाएं और बिहार में दोबारा जंगल राज कायम हो, उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होता दिख रहा है। आपस में उनका कांग्रेस से नहीं बन रहा है। आज तक उनका अपना गठबंधन के अंदर राहुल जी को प्रधानमंत्री तो बना दिए, लेकिन राहुल जी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। पहले आप आपस में तय कर ले, इसके बाद बिहार में सत्ता में आने के बारे में सोचेंगे। ये नकलची सरकार 20 साल से क्या कर रहे थे ये लोग? जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा माई बहन मान योजना की घोषणा की कि हम हमारी सम्मानित मातृशक्ति को प्रति माह 2,500 रुपये देंगे, उसके बाद इनकी आँख खुली है, वो भी 10 महीने बाद। उन्होंने माई बहन मान योजना के अंतर्गत माँ को, माँ यानी मकान, अन्न और आमदनी, बेटी बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इनकम और मान, इस योजना की घोषणा की माई के लिए, बहन के लिए और बेटी के लिए। उसका ये कॉपी कर रहे हैं। 10,000 रुपये ये उनको लोन के रूप में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम बाद में समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे। अरे आपकी इच्छा होती तो समीक्षा की जरूरत नहीं होती। तो ये चुनावी रिश्वत है। 10,000 रुपये चुनाव से एन वक्त कोड ऑफ कंडक्ट से 10 दिन पहले आप किसी के खाते में 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये जताता है कि आप डरे हुए हैं, आप हताश और निराश हैं। अगर महिला सशक्तिकरण की आपको इतनी फिक्र होती तो आप ये 20 साल से आपकी सरकार है, आप कुछ करते। और 10,000 रुपये आप किसका दे रहे हैं?
बिहार की महिलाओं की आप आर्थिक स्थिति देखिए। बिहार में कुल 2,97,00,000 परिवार हैं, उसमें से 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 5,000 रुपए से कम है। और महिलाओं की तो गांव-गांव में ऋण में, कर्जे में इतनी डूबी हुई हैं जिनका कह नहीं सकते। तो ये चुनावी रिश्वत के दौर पे दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बिहार के संसाधन है, बिहार का बजट है, बिहार एक गरीब राज्य है, उसके मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये प्रधानमंत्री जी से ये काम कराया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने जिस योजना का आप ये 75 लाख महिलाओं को देना चाहते हैं, उसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? केंद्रीय मद से कितना पैसा आया है इस योजना के लिए जो आप 10,000 रुपए के डाल रहे हैं? तो मुख्यमंत्री को कोई होश नहीं है, सब कुछ चंद लोगों के हाथ में प्रशासन और शासन है, तो उन्हीं से, इसलिए प्रधानमंत्री जी से करवाया जा रहा है। बिहार के संसाधनों की जो बांट है वो दिल्ली से हो रही है, बिहार से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये महिला के प्रति अगर इतने संवेदनशील होते, गंभीर होते, सचमुच में सशक्तिकरण की बात करते, तो ये चुनाव से 8-10 दिन पहले नहीं करते। आपने कहा कि मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है, लेकिन मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग एलिगेशन लगाते हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है और पैनी नजर बनाए हुए हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी सतर्क है, सावधान है, सचेत हैं, तो कोई भी योजना जो पिछले 1 महीने में, क्या आपको पता है तेजस्वी जी ने सारा लेखा जोखा जोड़ लिया है, पिछले 1 महीने में कितने लाख करोड़ की घोषणाएं उन्हें की है? क्या बिहार का इतना बजट है? बिहार का कुल बजट 3 करोड़ 17 लाख रुपए है और घोषणाएं कितने की कर दी हैं? मुख्यमंत्री को होश होता तो ये इतनी घोषणाएं नहीं होती। उनकी तरफ से ना तो कोई प्रेस रिलीज आता है, एक ट्वीट और उनका फेसबुक पोस्ट होता है, वो भी कौन चलाता है किसी को नहीं पता। कल को कह देंगे मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं था, या नहीं भी रहेंगे। मतलब आप 5,000, 10,000, तेजस्वी जी ने जब 2,500 रुपए कहे थे कि हम माई बहन योजना अंतर्गत सम्मानित महिलाओं के खाते में देंगे, हमारी माताओं बहनों को देंगे, तो ये लोग पूछते थे कि कहां से 2,500 रुपए आएगा। अब 10,000 रुपए आप दे रहे हैं, 5,000 रुपए किसी को दे रहे हैं, उसको दे रहे। इन्होंने खजाना खोल रखा, खजाने में पैसा ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का अगर होश होता तो मुख्यमंत्री जी बिहार के संसाधन की, बिहार राज्य की योजना का प्रधानमंत्री जी से नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो तो भोज ही प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे नरेंद्र मोदी जी, उनको भोज की तो थाली खींच ली थी। उनके साथ एक विज्ञापन में फोटो छप गया था तो इन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। जब इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा की सितंबर 2013 में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ लिया था। तोड़ा था या नहीं तोड़ा था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे गठबंधन तोड़ा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको होश नहीं है। होश होता तो ये काम नहीं करवाते कि बिहार सरकार के पैसे की योजनाओं का सारा उद्घाटन, शिलान्यास, कार्यारंभ या वितरण प्रधानमंत्री जी से नहीं कराते। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग, उनके समर्थक इस बात को मानते हैं। हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला रोजगार योजना का शुरुआत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसका शुभारंभ करेंगे और मुझे लगता है कि आज 75 लाख बिहार के महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके अकाउंट में 10,000 रुपया भेजा जाएगा और अगले 1 सप्ताह में 25 लाख और महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाएगा। बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार है और हर एक परिवार के एक महिला को रोजगार के लिए इनिशियल अमाउंट 10,000 दिया जाएगा। फिर जैसा उनका काम होगा 2 लाख रुपया तक उनको सहयोग दिया जाएगा। अगर आप उसको जोड़ के देखिए तो आज 7,500 करोड़ रुपया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में उनके काम के लिए। मैं 19 साल में 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, 2006 से 2025 तक का उनका कार्यकाल कोई देखे, खास करके सामाजिक न्याय तो किए ही, सोशल जस्टिस, लेकिन जेंडर जस्टिस जो बोलता है महिलाओं को उत्थान के लिए शायद देश में, बिहार में तो खैर कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये सारा कहानी 19 साल का है और उस रोजगार में सरकार उनको सुझाव भी देगी किस तरह का काम करना चाहिए, ट्रेनिंग भी देगी।
गांव में बाजार हाट भी खोला जाएगा कि इनके प्रोडक्ट को वहाँ उनका जो भी काम है उसका पैसा उचित मूल्य उनको मिले। और आप कभी सोचिएगा अगर इतनी महिलाएं काम से जुड़ जाएंगी, गाय पालन हो, मुर्गी पालन हो, सिलाई हो, कोई भी काम, तो बिहार का इकोनॉमी कितना बदलाव होगा, हर एक परिवार की आमदनी में कितना बढ़ोतरी होगी, जीवन स्तर कितना बढ़ेगा। देश में इस तरह का योजना आज तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है अन्य राज्य भी इसको फॉलो करेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इतना महत्वपूर्ण इनिशिएटिव। और इसमें एक बात और, आप जानते हैं कि बिहार में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने जीविका दीदियों का ग्रुप शुरू किया और आज 11 लाख से ज़्यादा जीविका दीदी का ग्रुप है। 1,40,00,000 जीविका दीदी हैं, उनसे बात करके देखिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहता है। वो सब इस रोजगार से जुड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि बिहार का जो 19 साल का काम है वो तो सामने में है, लेकिन एक बड़ा जंप बिहार रोजगार में और आर्थिक प्रगति में आज के बाद करेगा। 4 रथ LED भान जनता के बीच भेजा जा रहा है। NDA सरकार ने जो विगत वर्षों में काम किया है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का प्रयास किया है और जिस तरह से रोड, बिजली और डिफरेंट अलग अलग तरीके से जो है विकसित बिहार के लिए और लोगों को वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाना, 125 यूनिट बिजली फ्री करना, महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया भेजना, तो जो सरकार ने काम किया है हम उसको घर घर तक पहुंचाएंगे और मतदाता को और उनके बीच जा करके फिर से NDA सरकार भारी बहुमत से बनाए, उसके लिए हम लोग जो है उनसे अनुरोध करेंगे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से बिहार के प्रत्येक महिला को आज 75 लाख महिला को जाएगा और ये धीरे धीरे सभी महिला के अकाउंट में स्वरोजगार के लिए जाएगा और 10,000 रुपया प्रत्येक महिला के अकाउंट में बिहार सरकार आज भेज रही है और यह महिलाओं को सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम है। और इसके बाद उनको 2 लाख रुपया और स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा, यानी प्रत्येक महिला के अकाउंट में ये 10,000 और 2 लाख और महिलाओं का सशक्तिकरण। बिहार जो है आगे बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि सर पैसे दिए जाएंगे चुनाव से पहले, उसके बाद फिर वसूली किए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे। ऐसा जो है, जो कोई बेवकूफ़ ही इस तरह की बात बोले कि सरकार कोई पैसा दे दे या फिर उसको वापस सरकार पैसा वापस करती है, ये सब भ्रमजाल और अफवाह फैलाकर विपक्ष कुछ लोगों को और महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक महिला के अकाउंट में 10,000 रुपया जो भेजा जा रहा है, विपक्ष वादा कर रहा था कि चुनाव के बाद हम कुछ दे देंगे, लेकिन बम्पर प्राइज 10,000 रुपया सीधे, फिर 2 लाख रुपया फिर महिलाओं के अकाउंट में। तो ये महिलाएं मोदी के गारंटी पर, नीतीश जी के गारंटी पर विश्वास करती है और इस देश में और बिहार में मोदी की ही गारंटी चलेगी। तो बिहार में चुनाव है और 75 लाख महिलाओं को जो है मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो है वो 10,000 रुपए की पहली किस्त की राशि उनके खाते में गई है, जिससे बिहार की महिलाएं बेहद खुश है। और NDA सरकार ने ये एक बड़ा दांव चला है, चुनाव की घोषणा से पहले जो आने वाले दिनों में इन्हें बेहद ही इसका फायदा पहुंचा सकती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।